नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से आने वाले या फिर वर्तमान में जितनी भी भर्तियां चल रही हैं उन सभी भर्तियों में प्रतीक्षा सूची की मांग लगातार चल रही है। और अगर प्रतीक्षा सूची का प्रावधान हो जाता है यूपी ट्रिपल एससी से हर भर्ती में कुछ न कुछ सीटें ज़रूर खाली रह जाती हैं। मैं उन सीटों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर कोई अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं किसी एक कैटेगरी के लिए, बल्कि ज्वाइनिंग के पश्चात भी कुछ न कुछ सीटें 100% खाली होती है। आज की डेट में किसी भी भर्ती को लेकर के जब तक ज्वाइनिंग न हो जाए तब तक श्योरिटी नहीं रह पाती। कहीं ना कहीं छात्र अभ्यर्थी संशय में रहते हैं कि हमारा इसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कई भर्तियों में जिनका सिलेक्शन 2 या 3 भर्तियों में जिनका सिलेक्शन हुआ रहता है, या फिर इसी तरह से बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका पहले से कहीं हो चुका है लेकिन फिर भी वो किसी भर्ती में शामिल होते हैं। तो बाद में ज्वाइन न करने वालों जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी वजह से जो भी सीटें खाली रह जाती हैं, या फिर जो कुछ भी सीटें किसी भी कैटेगरी की अगर खाली रह जाती हैं योग्य अभ्यर्थी न मिल पाने की वजह से, अगर उन सीटों को जोड़ करके एक प्रतीक्षा सूची जारी होती है तो इससे कहीं ना कहीं इस बेरोजगार के दौर में हजारों अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है। मैं केवल यूपी ट्रिपल एससी की बात कर रहा हूँ। और इसमें आप देखेंगे जो भर्तियाँ भी हो चुकी हैं या चल रही हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट लोअर की भर्ती चल रही है, लोअर की पुरानी भर्ती भी है, नलकूप चालक की भर्ती हो गई, एएनएम 9212 की भर्ती हो गई, लेखपाल की भर्ती चल रही है। और इसके अलावा सभी भर्तियों के लिए मैं कह रहा हूँ, सभी भर्तियों में इसके लिए सभी को कोशिश करनी होगी अपने स्तर से। वेटिंग सूची एक कॉमन मुद्दा है सबका, यानी सभी का यही मुद्दा है कि हर भर्ती में आप किसी भी भर्ती से आप संबंधित हो, लेकिन प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट की मांग लगातार हम सभी को करनी होगी। इसकी पूरी उम्मीद है कि प्रतीक्षा सूची जारी हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं लोअर पीसीएस 2019 रिजल्ट को लेकर के, उसके बाद फिर वापस से बात करेंगे वेटिंग सूची को लेकर के। लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट नवंबर फर्स्ट वीक में जारी होने के चांस 100% है। कोई और इसमें दिक्कत ना आए तो नवंबर फर्स्ट वीक तक लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके पहले संभावना कम है, बाकी आयोग के ऊपर है। इसमें जो है डाटा फीडिंग का कार्य लगभग पहले ही समाप्त हो चुका था, थोड़ा बहुत कार्य बचा था जो कि दीपावली से पहले समाप्त हो चुका है। और इसी तरह से आप देखेंगे लेखपाल भर्ती में भी ओएमआर स्कैनिंग का जो कार्य है कंप्लीट हो चुका है, तो इसका भी रिजल्ट बहुत जल्द जारी करेंगे। फिलहाल में यहाँ पर लोअर पीसीएस को लेकर के बात कर रहे थे। कम से कम 7 से 8 नंबर या फिर 6 से 7 नंबर कम से कम इतनी जो है कट ऑफ हाई जा सकती है फाइनल मेरिट लिस्ट में। मतलब डीबी के लिए जितनी कट ऑफ गई थी, जैसे डीबी के लिए 300 है, शायद 300 नंबर है, नहीं 299 नंबर शायद है, 299 नंबर है जनरल की कट ऑफ डीबी में। तो आप इसमें कम से कम 7 से 8 नंबर जोड़ के चले, मतलब कम से कम यहाँ पर 307 के आसपास आप मान के चलें कि जो फाइनल मेरिट होगी जनरल की वो जा सकती है 307 के आसपास। इसी तरह से ओबीसी में जो है लगभग आप 305 के आसपास या फिर 304 के आसपास मान के चलें। फीमेल कैटेगरी में 393 से लेकर के 293 से लेकर के 294 तक, 293 से लेकर के 294 तक फीमेल कैटेगरी में। इसी तरह से एससी की भी जो भैया हैं, आप लोग भी जितनी कट ऑफ आपकी डीबी में गई थी वहाँ से आप कम से कम 5-6 नंबर 7 नंबर आप ज़्यादा करके ही आप देखिएगा, मान के चलें। बाकी थोड़ी सी और सही कट ऑफ आपको बहुत जल्द बताने का प्रयास किया जाएगा। तो अब जो है लोअर पीसीएस 2019 के रिजल्ट पर ही कार्य शुरू होगा, फाइनल रिजल्ट जारी करने पर ही कार्य शुरू होगा। नवंबर फर्स्ट वीक तक आप लोग मान के चलें कि रिजल्ट 100% 100% आ जाएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। इसके बाद देखिए यहाँ पर वेटिंग सूची के लिए किसी भी आप भर्ती को, हमारे पास ऐसे हर भर्तियों को लेकर के कुछ न कुछ, अभी जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती का फाइनल रिजल्ट आया था, वहाँ पर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का फ़ोन आया था कि अगर भर्ती में वेटिंग सूची आ जाए, वेटिंग लिस्ट आ जाए, हम कह रहे हैं 50 सीटें ही खाली हुई वहाँ किसी भी भर्ती में, 100 सीटें खाली हुई, 60-70 सीटें खाली हुई, तो कम से कम उतने और अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा, उतने और परिवार में खुशियाँ आ जाएंगी। बात कर ले चाहे सरकार की, शासन की या फिर आयोग के अधिकारियों की, तो लगातार उन लोगों से भी निवेदन किया जाता है, बीच बीच में हर भर्ती के अभ्यर्थी जाकर के आयोग में मिलते रहते हैं कि सर हमारी भर्ती में जो भी सीटें रिक्त रह गई हैं ज्वाइनिंग के पश्चात उन सीटों पर प्रतीक्षा सूची जारी की जाए, इसके लिए प्रावधान बने। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है और यहाँ पर ये जवाब आया हुआ है कि प्रयासरत हैं। और इसके पहले भी काफ़ी समय पहले भी हमने एक बार अपडेट दी थी, न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे कुछ खबर थी,
उस समय भी हमने आप सभी से कहा था कि आयोग से सकारात्मक जवाब मिला है कि वेटिंग लिस्ट जो है जारी हो सकती है आपकी भर्तियों में। लेकिन इसको लेकर के शासन से, सरकार से भी अप्रूवल मिलना आवश्यक है कि जो भी विभागीय रिक्त पद बचे ज्वाइनिंग के पश्चात उन पदों पर आयोग के माध्यम से, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के माध्यम से प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट, सेकेंड लिस्ट जारी होनी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।